नमस्कार साथियों, आपका VNK24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक हमारे यूज़र का क्वेश्चन था, वो हॉस्पिटल सेक्टर पे रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे। तो आज हम एक हॉस्पिटल सेक्टर पे रिव्यू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा आप लोगों को लगता है। तो प्लीज़ जो भी कमेंट हो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक अपनी राय पोस्ट कमेंट में दें, जिससे हम उसको और भी बेहतर कर सकें। तो बेसिकली क्या है, हॉस्पिटल सेक्टर को पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल सेक्टर क्या है कि दो तरह का सेक्टर होता है। एक तो होता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक होते हैं मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बेसिकली क्या है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं उनमें पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की विशेषज्ञता होती है, और जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी होते हैं उनमें अधिकतर होती हैं। जैसे हम पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। जैसे रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वो स्पेशल बच्चों के लिए है। या जैसे हम HG हॉस्पिटल है, वो कैंसर के लिए स्पेशल है। रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑल ओवर इंडिया में जैसे टोटल 5000 बेड हैं, तो 5000 में से 500 बेड तो ऑलरेडी रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ही हैं, और वो 800 बेडों की कैपेसिटी और एक्सपेंड करने जा रहा है। बीच में साथियों में बार बार कैपेक्स शब्द का उच्चारण करूँगा, तो कैपेक्स इन द सेंस है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन, अपना जो वर्तमान में जितना उसके पास में बेड की कैपेसिटी है उसको अपग्रेड करके वो ज़्यादा कर रहा है। देखो दो तरह की होता है, अभी हम बात करते हैं। चलो, ये तो हो गए सुपर स्पेशलिटी, और एक होते हैं मल्टी सुपर स्पेशलिटी, जो जिसमें जैसे कि अपोलो हो गए, मैक्स हो गए, नारायण हृदयालय हो गए, किम्स हो गए, यथार्थ हॉस्पिटल हो गए। इस तरह के ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर को पढ़ने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ देखनी होती है वो देखना होता है हमें ARPQO, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड। साथियों, हमें किसी भी हॉस्पिटल को पढ़ने के लिए, अगर हम किसी हॉस्पिटल सेक्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें देखना पड़ेगा ARPQO, एवरेज रेवेन्यू पर्सन ऑक्युपाइड बेड। तो हमें ये सब चीज़ देखनी होती है। देखो क्या है कि बहुत से लोग किसी चीज़ को चीज़ पढ़ना तो जानते नहीं है, शेयर मार्केट में कूद जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम है नहीं, बस उठाया और चले तीर कमान लेके। तो हम जो बात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल सेक्टर की, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 19,80,000 बेड हॉस्पिटल हैं। इतने बेडों के हॉस्पिटल हैं, जिसमें कि 11,90,000 बेड जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए हैं, और उन 11,90,000 में से भी लगभग 32,000 बेड वे स्पेशल जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, जैसे रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वो उनमें हैं। और बचे जो 7,14,000 बेड वो सरकारी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल चैन हो गई। अब हम अगर बात करें तो हॉस्पिटल सेक्टर ही पूरा, ऑल ओवर पूरा सेक्टर पिछले 5 सालों में 5 टाइम बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तथ्य क्या है, आज हम वो जानते हैं। बेसिकली पूरे हॉस्पिटलों का जो हम जी टॉप लेवल के 5, 7, 10 हॉस्पिटल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अपोलो हो गए, मैक्स हो गए, नारायण हृदयालय हो गए, तुम्हारा एस्टरडीएम हेल्थ केयर हो गए, यथार्थ हॉस्पिटल हो गए, जो ये इनके पास में 1.7% की हिस्सेदारी है। मतलब इंडस्ट्री में अपनी पकड़ रखते हैं। ये पूरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इनकी इतनी पकड़ है। अब इससे क्या चीज़ पता चलती है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में मात्र इतने परसेंट होने के बावजूद 5% बढ़ने के बाद है इनकी ये कंडीशन। तो अब ये क्या कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री ही कैपेक्स कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। देखो कैपेसिटी एक्सपेंड दो तरह से होती है, एक तो होती है ग्रीन फील्ड कैपेक्स और एक होती है ब्राउन फील्ड कैपेक्स। साथियों, ग्रीन फील्ड कैपेक्स और ब्राउन फील्ड कैपेक्स को मैं आपको शुद्ध और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो, अगर कोई हॉस्पिटल पहले से दिल्ली में है और वो उदाहरण के लिए अपना एक मुजफ्फरनगर में हॉस्पिटल डालना चाहता है, तो उसके पास दो रास्ते हैं भाई। या तो वो किसी हॉस्पिटल को एक्वायर कर ले, या फिर वहाँ लैंड खरीदे, उस पर हॉस्पिटल बनाए और फिर उसको संचालन करे। तो अगर वो लैंड खरीदने के बाद उसको बनाता है, उसके बाद वो चलाता है, तो वो सब बोला जाएगा ग्रीन फील्ड कैपेक्स, क्योंकि वो उसने नए स्तर से ज़मीन खरीदी, उस पर हॉस्पिटल बनाया और उसके बाद उसे संचालन किया। वो हो गया ग्रीन फील्ड कैपेक्स। एक होता है ब्राउन फील्ड कैपेक्स। ब्राउन फील्ड कैपेक्स मतलब कैपेसिटी एक्सपेंड। वो कैसे होता है, सपोज करो कोई हॉस्पिटल ऑलरेडी है
उसने क्या किया, एक माला और ऊपर बना दिया। जैसे कोई 4 फ्लोर का हॉस्पिटल है तो उसने 5 फ्लोर का बना दिया, या कोई हॉस्पिटल के बाजू में कोई लैंड पड़ी थी, उसने वो लैंड ली और वो वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, उसमें अपने बेडों की कैपेसिटी बढ़ा दी। उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड कैपेक्स। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहता है साथियों? जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स रहता है उसमें ब्रेक इवन आने में लगभग ये मान के चलें कि 5 से 6 साल लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल बनने के लिए 3 से 4 साल तो लगते ही हैं। फिर उसमें इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें, और हॉस्पिटल को अगर आप ग्रीन फील्ड से जमा रहे हो एक तरह से, तो आपको पूरे सिस्टमेटली, क्योंकि नए आपको डॉक्टर हायर करने पड़ेंगे, नए आपको इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, पूरी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी अदर पूरी वो तो नए स्तर से ही रहेगा। लेकिन जो ब्राउन फील्ड कैपेक्स रहेगा उसमें आपको भाई आपके पास आईसीयू बेड ऑलरेडी है, डॉक्टर आपके पास ऑलरेडी है, जो आपके पास इक्विपमेंट है वो है ही, बिजली आपका बिल जितना जा रहा है वो जा ही रहा है। तो हमेशा बेड अगर कोई ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है प्रॉफिटेबल की, क्योंकि 4 साल के लिए उसका पैसा लग गया वर्तमान में। तो ऐसा ही मैं बोल रहा था, जैसे क्योंकि इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा दिख रही है कि हर एक हॉस्पिटल अपने ब्राउन लेवल में, बम लेवल पे कैपेक्स करते जा रहा है। जैसे मैक्स हॉस्पिटल 45,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा साथियों, और तुम्हारा नारायण हृदयालय 2,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 3,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। किम्स हॉस्पिटल है 2,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। और ऐसे ही मेरे एक फेवरेट हॉस्पिटल है यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल सर साथियों 2010 में उसने पहला नोएडा एक्सटेंशन में सबसे पहला जो उन्होंने 2010 में नोएडा एक्सटेंशन में 400 बेड का हॉस्पिटल खोला। उसके बाद उसने 2013 में नोएडा में 250 बेड का हॉस्पिटल खोला। फिर उसने 2019 में नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेडों का हॉस्पिटल खोला। फिर 2022 में झांसी के पास एक ओरछा जगह है दतिया में साथियों, वहाँ पे उसने एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया वहाँ भी हॉस्पिटल खोला, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड की। और फिर 2024 में साथियों 2024 में फरीदाबाद में उसने एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया। अब मैं आपको बैलेंस शीट भी पढ़नी बताऊंगा, बट मैं थोड़ा सा आपके साथ में इनके पीछे का तथ्य बताना चाहता हूँ। भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ही एक कम मात्रा में है, जिनको इसीलिए आप अपोलो को देख लो, नारायण हृदयालय को देख लो, मैक्स को देख लो, चाहे किम्स को देख लो, चाहे जीपीटी हेल्थ केयर को देख लो, चाहे यथार्थ हॉस्पिटल को देख लो, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं सब अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अभी जो यंग जनरेशन है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था कि लोग बाग हेल्थ इंश्योरेंस को इतना रेफ़र नहीं करते थे। अब जो जैसे शिक्षित युवा, समझदार युवा और जो सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना रेफ़र करते हैं और लेना चाहिए। तो उससे उनको क्या कि ज़रा सी बीमारी हुई तो वो तत्काल हॉस्पिटल जाते। ऐसा मैं भी करता हूँ, आप भी करते साथियों। और पहले ऐसा ज़रा छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर कर देते थे, अब ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए हॉस्पिटलों अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर भारत की टोटल जीडीपी में हॉस्पिटल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो मात्र 3.5% है, और अगर यूएस जैसी कंट्री में देखा जाए तो 16.9% जो यूएस टोटल जीडीपी का हेल्थ केयर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अगर यूके में देखा जाए तो 9.5% टोटल हेल्थ केयर सेक्टर का पूरी टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। ब्राज़ील में 9.5% है, वियतनाम में 6% है, और नेपाल जैसे देश में 5.8% टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सेक्टर का, और सिंगापुर का 4.5% है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर एक अपने आप में अपसेल सेक्टर है। आज मैं छोटी सी आपको एक शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे। मैं आपको अब यथार्थ हॉस्पिटल की पीपीटी दिखाना चाहता हूँ साथियों, जस्ट 1 मिनट। साथियों अब हम जैसे यथार्थ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ना, ये यथार्थ हॉस्पिटल है। अभी हम इसकी पीपीटी देखते हैं।
पहले छोटा सा की पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जस्ट 1 मिनट, ये इनके पास में जो जहाँ से जितना रेवेन्यू आता है ये उस रेवेन्यू का परसेंटेज है। ग्रेटर नोएडा से जितना इनका रेवेन्यू आता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, इनका कहाँ से कितना आता है। ग्रेटर नोएडा से 28,000 का रेट से आता है, नवेड़ा से 25,000 आता है, नोएडा एक्सटेंशन से 33,000 आता है, और ओरछा से चूँकि थोड़ा बैकवर्ड इलाका है तो 19,000 आता है। ठीक है, अभी वर्तमान में इन्होंने, अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट साथियों, जस्ट 1 मिनट, हम इसकी पीपीटी खोलते हैं। चूँकि अच्छी जगह पर हॉस्पिटल है इसलिए, जस्ट 1 मिनट, देखो साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, फरीदाबाद हॉस्पिटल एंड 200 बेड कैपेसिटी। कब खोला इन्होंने? 2024 में खोला है। ठीक है, अभी इनका 51% जो रेवेन्यू है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन से आता है। जस्ट 1 मिनट, ये देखो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? टोटल 1600 बेडों की कैपेसिटी है इसकी, टोटल ऑल ओवर। और इसका जो चारों का अगर एवरेज मिला के देखा जाए तो 30,551 रुपये पर एवरेज ऑक्यूपाइड बेड बैठता है। अगर पर एवरेज रेवेन्यू ऑक्यूपाइड बेड देखा जाए तो 30,000 के आसपास बैठता है, जो कि बहुत अच्छा है और इसमें बेटर है, बहुत अच्छा है। और अगर इसको 3 साल का CAGR देखा जाए, CAGR इन द सेंस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसने 3 साल का जो पैट है, पैट का मतलब होता है साथियों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका जो पैट है वो 3 साल का 80 गुना है, वो भी मैं आपको बैलेंस शीट पे बताऊंगा। आप बैलेंस शीट जब मैं पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा टोटल। ये देखिए, इसका जो मेजर प्रेजेंस है ना साथियों, वो देखो टॉप 10, ये देखो ऑलमोस्ट टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर दिल्ली NCR रीजन इन नंबर ऑफ बेड, मतलब टॉप 10 में इनका नंबर आता है। और आप साथियों जानते ही हैं कि दिल्ली NCR क्षेत्र कैसा है, NCR में, और वो भी नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर एक्सटेंशन, फरीदाबाद, और एक ये साथियों इन्होंने ओरछा में खोला है। इनके ऑलरेडी अभी 5। अब मैं आपसे साथियों बैलेंस शीट पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, है ना। देखो, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं ना साथियों, ये बैलेंस शीट है, ये पूरा करोड़ में फिगर है, ध्यान रखना। देखो, मैं किसी भी धंधे को बोलता हूँ कि पहले उसकी टॉप लाइन बढ़नी चाहिए, टॉप लाइन इन द सेंस उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए। जैसे 2017 में यथार्थ हॉस्पिटल हम खोल के बैठे साथियों, 71 करोड़ की टॉप लाइन थी। देखो, टॉप लाइन बढ़नी चाहिए और एक सस्टेनेबल लेवल से बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तुमने 70 कमाए कल 80 का 2 करोड़ कमाए, ऐसा नहीं। देखो 70, 78, 91, 136, 215 करोड़, 375 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे, मतलब 5 साल में 17 और ये 24, तो ये मानो 7 साल में जो टॉप लाइन है वो 10 गुना हो गई, मतलब जो सेल्स है वो 10 गुना हो गई। दूसरी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनका 3 करोड़ का था 2017 में, 70 करोड़ की सेल पे 3 करोड़ का प्रॉफिट करते थे। आज वो प्रॉफिट हो गया 126 करोड़। तो साथियों प्रॉफिट कितने % बढ़ा है और सेल्स कितने % बढ़ी है? सेल्स बढ़ी है 10%। भाई इस हिसाब से तो प्रॉफिट होना चाहिए था 30, क्योंकि 3 धाम 30, अगर सेल 10 गुना बढ़ी है 30% होना चाहिए था। यहाँ 3 करोड़ का प्रॉफिट है तो यहाँ 30 का होना चाहिए था। साथियों प्रॉफिट कितने गुना बढ़ा है इसका? 4। उसका रीज़न देखो, ये जो 39% एबिटा है ये 3 साल में रेवेन्यू। तो साथियों मेरी कोई भी रिकमेंड नहीं है किसी
किसी भी भाई से कोई शेयर खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। मैं केवल आपको बैलेंस शीट पढ़ना बता रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हैं और उसमें क्या थिंकिंग पॉइंट रहते हैं। जब आप मेरा मेजर जो आपको समझाने का दायित्व है कि आप किसी भी कंपनी को पढ़ो। पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे तब सीखोगे। कोई भी आके आप सोचो कि आज ही आपको करोड़पति, मेरे को कोई करोड़पति बना देगा, कोई नहीं बनाएगा साथियों। हमें पढ़ना पड़ेगा ज़रूर। पढ़ने आना चाहिए हमें बैलेंस शीट कि हम जिस धंधे में, देखो बेसिकली क्या, आप हम या कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट किसी भी व्यापार में हिस्सा लेना, हिंदी में हिस्सा लेने को शेयर बोलते हैं। भाई हमने बोला आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप हमें हिस्सा दे दो। आप हिस्सा दे दो तो वो हम बोलेंगे हमने आपके व्यापार में पैसा लगाया तो आप हमें हिस्सा दे दो, मतलब हमने आपका शेयर ले लिया। जस्ट 1 मिनट। चलो हम इसी सेक्टर की दूसरी कोई कंपनी उठाते हैं, ठीक है। जस्ट रेम्बो चिल्ड्रन उठा लेते हैं, नारायण हृदयालय उठा लेते हैं। नारायण हृदयालय ठीक है। ये देखो नारायण हृदयालय की 800 करोड़ की सेल थी 2013 में, और सेल अभी वर्तमान में कितनी है इसकी? 5100 करोड़ की सेल है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल सेक्टर सदाबहार सेक्टर है। हॉस्पिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है या इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर हमेशा चलने वाला सेक्टर है। अगर हमारे घर में सपोज दैट साथियों कोई बीमार पर्सन है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि रसिया ने हमला कर दिया कि ईरान ने हमला कर दिया। हमारी पहली प्राथमिकता है उसे दिखाना। तो इसीलिए साथियों कोई भी आप शेयर बाज़ार में उतरने से पहले, ख़रीदा बेची करने से पहले कंपनी पढ़ना सीखो, कंपनी को पढ़ो। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या मेरे को नहीं है तो मेरे को आप कृपया बताएं ताकि मैं उसमें आगे इम्प्रूवमेंट करूँ। तो मेरा मेन मोटिव यही है साथियों कि मैं जितनी नॉलेज है वो आपसे शेयर कर सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें।